हमारा अगला बिंदु है लालच। प्रोपोर्शनल टू 1/, ईमानदारी। आपने लालच को तो महसूस किया ही होगा, अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा। ईमानदारी भी आप जानते हैं। जब लालच होती है तो ईमानदारी नहीं, ईमानदारी होती तो लालच नहीं। जहाँ पर एच बराबर K0, IQ, P0, T0। जब ईमानदारी बढ़ाएंगे तो लालच कम हो जाएगी, और जब लालच बढ़ाएंगे तो ईमानदारी कम हो जाएगी। ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं। इसका भी संतुलन बिंदु होता है, और इसका लालच का संतुलन बिंदु ही ईमानदारी होता है। इधर लालच हो गया, ईमानदारी हो गई। इसको अति ईमानदारी लेता हूं। ईमानदारी। जब लालच व्यक्ति का बढ़ेगा तो वह दूसरों का शोषण करेगा। जब व्यक्ति में अति ईमानदारी बढ़ जाएगी तो दूसरे व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, कोई महत्व नहीं देंगे, मजाक बनाएंगे। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मानव का जो बाहरी मन है वो लालच ही है। अब इसको ऐसे भी समझते हैं, मन, बुद्धि, अंतःकरण, याददाश्त, इधर हो गया लालच, घमंड, मोह, क्रोध। जब बुद्धि लालच को ढक लेती है तो बुद्धि की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, और किसी व्यक्ति की बुद्धि को लालच ने ढक रखा हो और आप उससे कोई भी बात कहें वो नहीं मानेगा। जितने भी हाथ जोड़िए, कुछ भी करिए, पर उसको अपने लालच से मतलब है, और वो कार्य करेगा, अर्थात शोषण करेगा। अब शोषण का मतलब है कि मान लिया जाए कि जैसे बीमारी के लिए कोई दवा बनाई जाए। ये लालच है कि लंबा जीवन जीने के लिए, बीमारी से बचना है तो उसके लिए दवा खोज करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि वो दवा 5 रुपए की है, ठीक है। अगर वही दवा जब व्यक्ति 15 रुपए की बेचने लगे तो यही शोषण होता है। अब हमारा बाहरी मन जो है वही लालच है। ये मेरी बात आपको अटपटी लग रही होगी कि लालच मन कैसे हो सकता है। चलिए हम बताते हैं। लालच तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैं लालच को बुरा नहीं कह रहा हूँ। अति सबकी खराब होती है, अति लालच की खराब होती है।
जब व्यक्ति के अंदर लालच होता है तो फिर ये मोह में बदल जाता है। क्योंकि जब लालच में आसक्ति हो जाती, किसी वस्तु के लिए जब आसक्ति हो जाती तो मोह में बदल जाता है। वही मोह घमंड में बदल जाता है। कहने का मतलब किसी चीज की लालच हो, उसको पाने के लिए जब मोह बढ़ जाता है, फिर जब व्यक्ति ये देखता है कि ये काम हम कर सकते हैं भले ही गलत क्यों ना हो, क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, यानी लोगों की एनर्जी जुड़ जाती है उसके साथ, और उसके साथ ऊर्जा तो है ही है, और इसके बाद समय भी उसी के पक्ष में होता है। जैसे ही होता है तो उसको फिर घमंड आता है, और जब इस लालच का जब कोई विरोध करता है तो एक क्रोध में बदल जाता है। और आप गौर से देखिए, लालच मोह में बदला, मोह घमंड, फिर क्रोध। मन यही है, मानव का मन यही है। अब जब लालच बुद्धि को ढक ले तो लोग कहते हैं देखो वह व्यक्ति लालच में अंधा हो गया। लालच में अंधे का मतलब है आंख से अंधा नहीं हुआ है, वो बुद्धि से अंधा हो गया है। उसको नहीं इंसानियत दिख रही है और वो कार्य करेगा। और व्यक्ति ये सोचता रहता है अरे हम भी तो इंसान हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? समझेगा कैसे? जब कोई बात कहो उसकी बुद्धि तक जा नहीं रही है। जो याददाश्त में ज्ञान है वो भी कट हो गया है, जो जमीर है वो भी कट हो गया है, वो भी उससे जुड़ा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। और इसमें भी बस मेरा बस एक ही बिंदु, मेन पॉइंट, मेन बात, कि जब लालच बुद्धि को ढकता है तो उसके कार्य करने की क्षमता हो जाती है कम। फिर व्यक्ति कार्य कर जाता है, वो दूसरों की चिंता नहीं करता। दूसरे की चिंता करना ही तो ईमानदारी है, कि हम भी जिएंगे दूसरे को भी जीने देंगे। पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। ये होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। आपके भी जीवन में ऐसी स्थितियां आती रहती होंगी कि आपको पता है सामने वाला लालच में गलत कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लालच ही मन है, बस उसके ये रूप होते हैं। और कितनी लालच रखनी है, कितना ईमानदारी रखना है, ये आपकी समझदारी पर निर्भर है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, लालच करेंगे तो भी आपको एक फीलिंग मिलेगी, ईमानदार रहेंगे तो भी आपको फीलिंग मिलेगी। बस बैलेंस करना है कि ना दूसरों के साथ गलत करेंगे और ना स्वयं के साथ गलत होने देंगे। यही यही बिंदु बैलेंस लाइन होता है, और संतुलन में ही आनंद होता है। ये भी आप याद रखिएगा। लालच अधिक करेंगे तो किसी के साथ धोखा देंगे, और अति ईमानदारी रख देंगे तो स्वयं पर धोखा देंगे, क्योंकि लोगों को आपकी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं होता है। और व्यक्ति उतना ही समझना चाहता है जितने से उसका फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो नहीं समझेगा, क्योंकि लालच ने बुद्धि को ढक रखा है और ये याददाश्त में चला जाता है।